प्रश्न 1। वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? उत्तर, कवि को फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखकर ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है। प्रकृति में हुए परिवर्तन जैसे चिड़िया की कूक, पेड़ों से गिरे पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा उसे वसंत के आने का आभास कराते हैं। साथ ही घर पर जाकर वसंत के आने की सूचना कवि को कैलेंडर से भी मिली थी, जिसमें यह लिखा था कि किस महीने के किस दिन वसंत पंचमी होगी। इस दिन कवि के कार्यालय में अवकाश भी था। प्रश्न 2। कोई 6 बजे सुबह, फिर किसी आई, चली गई। पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि वसंत ऋतु के आने पर प्रातःकाल की हवा अत्यंत स्वच्छ, शीतल और सुगंधित होती है। वसंत के आगमन के साथ यह हवा गुनगुनी हो जाती है, मानो कोई युवती गर्म पानी से स्नान करके आई हो। यह हवा फिरकी की भांति गोल गोल घूमती है और अचानक रुक जाती है। इसमें सिहरन पैदा करने वाली ठंडक विद्यमान नहीं होती है। वसंत की हवा में ठंडक समाप्त हो जाती है और गर्माहट हृदय को आनंदित कर देती है। उसके मंद मंद झोंके मन को बहुत सुखद प्रतीत होते हैं। वह देर तक नहीं रहती है। सूर्य के तेज होने के साथ ही उसकी शीतलता भी कम हो जाती है। प्रश्न 3। अलंकार बताइए। बड़े बड़े पियराए पत्ते, उत्तर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाए हो, उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, उत्तर उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। कि दहर दहर दहकेंगे कहीं डाक के जंगल, उत्तर पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 4। किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज का मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है? उत्तर, यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी। यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं डाक के जंगल, आम बौर आवेंगे। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होरेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक और आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। प्रश्न 7। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। प्रकृति के साथ मनुष्य का सदैव ही गहरा संबंध रहा है। मनुष्य ने प्रकृति की गोद में जन्म लिया और उसी से उसने अपने भरण पोषण की सामग्री भी प्राप्त की। उसके पास जो छोटी से लेकर बड़ी वस्तु है, वे प्रकृति की देन है। मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं है। प्रकृति ने मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। हिंसक पशुओं से बचने के लिए वह ऊंचे ऊंचे वृक्षों का सहारा लेता था और वृक्षों के मीठे रसीले फल खाकर अपनी भूख मिटाता था। सूर्य की तीव्र गर्मी से वृक्षों की शीतल छाया ही उसे बचाती थी। आज भी वर्षा प्राणी जगत में नव जीवन का संचार करती है, तो वसंत की मादकता उसे मदमस्त कर देती है। इस प्रकार प्रकृति सदा मनुष्य की सहचरी बनी रही है। परंतु आज के इस भौतिकतावादी युग में मनुष्य ने औद्योगिक विकास की धुन में प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य समाप्त कर दिया है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और प्रदूषण ने सारा ऋतु चक्र ही बदल दिया है। प्रश्न 6। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? उत्तर, वसंत आया कविता में कवि की मुख्य चिंता यह है कि मनुष्य का प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है। लोगों का जीवन इतना व्यस्त और मशीनी हो गया है कि वह प्रकृति में आ रहे परिवर्तनों को ना तो देख पाता है और ना अनुभव कर पाता है। उसे ऋतु परिवर्तन का ज्ञान प्राकृतिक परिवर्तनों से ना होकर कैलेंडर से देखकर होता है कि अमुक दिन, तिथि, माह में कौन सी ऋतु चल रही है। प्रकृति में अब भी निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे वसंत के आगमन पर पत्तों का झड़ना, नई कोपलों का फूटना, सुगंधित मंद समीर का बहना, ढाक जंगलों का दहकना, कोयल की कूक, भमरे की गुंजार आदि। आज के मनुष्य की दृष्टि इन प्राकृतिक परिवर्तनों को नहीं देख पाती और वह कैलेंडर देखकर ही जान पाता है कि आज वसंत पंचमी है।